जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे होंगे। जी हाँ, इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस 60,244 वैकेंसी के बारे में। ट्रेनिंग पे यूपीएसआई की तैयारी कैसे करें, आप में से कई भाई पूछते रहते हैं, और कौन कौन सी बुक लेके जाएं। तो इन सभी पॉइंट के बारे में बात करेंगे और साथ में बात करेंगे जो हम लोगों का कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि जेटीसी 17 जून से है या 22 जून से। अभी आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी जिसमें 22 जून लिखा है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आपका यूपी पुलिस 60,244 में फाइनल चयन हुआ है और आप ट्रेनिंग पे जाने वाले हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप यूपीएसआई और या यूपी पुलिस जो न्यू वैकेंसी आने वाली है इसकी तैयारी कर रहे हैं तो अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो शेयर करना। चलिए दोस्तों, जो पॉइंट हैं वो सभी क्रम बाय क्रम डिस्कस करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको बताना चाहते हैं कि टेक्स्ट बुक पे सेल शुरू हो चुकी है। आप में से कई भाई कहते भी रहते हैं कि जब टेक्स्ट बुक पे सेल आया करे तो बता दिया करो। तो आपको बताना चाहते हैं समर सेल आ चुकी है और ये 12 से लगा करके 14 जून तक रहेगी। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक पर पास प्रो या पास प्रो मैक्स नहीं है और आप यूपीएसआई, यूपी पुलिस, लेखपाल या ग्रुप डी किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और पास प्रो नहीं है और लेना चाहते हैं तो इस टाइम ऑफ़र है, आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मिनिमम प्राइस पे आप ये कूपन कोड जरूर यूज़ कर लेना, पीपी 12। इससे आपको एक्स्ट्रा 12 से 13% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, टेक्स्ट बुक पर टेस्ट लगाने की खासियत क्या है आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जब आप कोई भी मॉक लगाएंगे, चाहे यूपी पुलिस का हो, यूपीएसआई का हो, दिल्ली पुलिस, जीडी, किसी का भी मॉक जब आप लगाएंगे टेक्स्ट बुक पे, तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको आपकी ओवरऑल रैंक पता लगेगी कि कितने बच्चों ने इस पेपर को अटेम्प्ट किया है और आपकी रैंक क्या है। फिर उसके बाद में स्कोर पता लगेगा, अटेम्प्ट आपने कितने किए हैं, एक्यूरेसी आपकी क्या रही है और परसेंटाइल क्या रहा है। ये सभी चीज़ें आपको पता लगेंगी। ठीक है, इसके साथ में आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपका कितना टाइम लगा है टोटल। ठीक है, यहाँ पर टाइम आपको दिखेगा और फिर उसके बाद में जो टॉपर होगा उस टेस्ट में वहाँ उसका भी टाइम दिखेगा कि उन्होंने कितना टाइम लिया है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो टेक्स्ट बुक की खासियत हैं। तो अगर आपके पास प्रो या पास प्रो मैक्स नहीं है, इस टाइम ऑफ़र है 12 से लगा करके 14 तारीख तक रहेगा। अगर आप लेना चाहते हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं या टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप पास प्रो या पास प्रो मैक्स ले सकते हैं। बस पीपी कूपन कोड 12 यूज़ कर लेना, इससे आपको 12 से 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं जेटीसी के बारे में। जेटीसी 17 जून से या 22 जून से। अभी आपने देखा होगा 1-2 दिन पहले न्यूज़पेपर में खबर आई थी जिसमें ये लिखा था, यहाँ पर जब आप देखेंगे, जैसे अभी आपको पता होगा 15 तारीख को नियुक्ति पत्र देना है अपने सीएम। ठीक है, सभी बच्चों को लखनऊ बुला करके, आप सबको ये सब चीज़ पता होंगी। तो जो जेटीसी है वो 17 से या 22 से, तो अभी न्यूज़पेपर में आया था, अभी 1-2 दिन पहले ही आपने देखा होगा, उसमें 22 जून लिखा था और इसके 6-7 दिन पहले भी आया था, उसमें भी 22 जून लिखा था। तो ये कन्फ्यूज़न हो गया कि भाई 17 से है या 22 से है। तो देखो, ये कन्फ्यूज़न आपका वहाँ पर क्लियर हो जाएगा जब आपको आपके हाथ में नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। उसमें साफ साफ क्लियर मेंशन होगा कि आपको कहाँ किस पुलिस लाइन में। हालांकि वो तो जेटीसी लिस्ट जब आई है तो उसमें आपने देख लिया होगा किस ज़िले में आपको मतलब अलॉट हुआ है जेटीसी। ठीक है, बाकी जैसे नियुक्ति पत्र मिलेगा 15 तारीख को, उसमें आपका बहुत अच्छे से लिखा होगा कि किस डेट को किस पुलिस लाइन में आपकी आमद होनी है, आपका मतलब जेटीसी शुरू है, वो सब चीज़ें उसमें मेंशन होंगी। बाकी न्यूज़पेपर में दिया है इसमें 22 जून। ठीक है, और देख लेते हैं कुछ जो ऑफिशियली न्यूज़ आई थी। अभी 1-2 दिन पहले की ही ये न्यूज़ है, जब यहाँ पर आप देखेंगे 9 जून की। ठीक है, तो ये 9 जून की है। इसमें भी बताया गया है कि जेटीसी जो है वो 17 तारीख से है। और आपने ये भी देखा होगा जो जेटीसी की लिस्ट जारी हुई थी उसमें भी 17 तारीख लिखा था, और यहाँ 9 जून को अभी जारी हुई है ऑफिशियली। ठीक है, उसमें भी 17 तारीख लिखा है और आरटीसी जो है 21 जुलाई। तो अभी आप 17 तारीख ही मान के चलिए। बाकी ज्वाइनिंग लेटर आपको जब हाथ में मिल जाएगा तो उसमें साफ तरीके से क्लियर मेंशन होगा कि आपको किस दिन या किस पुलिस लाइन में आपको आमद करानी है, जेटीसी कब से शुरू है। ओके, अभी तक की ऑफिशियल जो अपडेट है वो 17 तारीख ही है। बाकी आप जो है अच्छे से वेट करिए, जैसे ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा आपको अच्छे से उसमें पता लग जाएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं इस पॉइंट के बारे में, ट्रेनिंग पर यूपीएसआई की तैयारी कैसे होगी या कौन कौन सी बुक ले जानी पड़ेगी हम लोगों को। तो इसके बारे में बात करते हैं। जैसे आपको पता होगा अभी वैकेंसी अपने आने वाली है, आपको पता होगा कि 4543। ठीक है, तो आप में से कई भाई पूछ रहे थे कि कौन कौन सी बुक ले जानी हम लोगों को ट्रेनिंग पे। जैसे आपको पता होगा लिमिटेड सामान हमको लेके चलना है ट्रेनिंग पर। तो जो किताबें हैं, जो नोट्स हैं, मतलब कौन कौन से लेके चलें, तो आपको पता होगा, अभी आपको मालूम होगा कि जैसे हिंदी हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो राजपाल यूनिवर्सल, आप कोई भी फॉलो कर रहे हो, चाहे आदित्य पब्लिकेशन की, चाहे लुसेंट की, मतलब एक आपके पास में हिंदी की बुक होनी चाहिए। मुझे लगता है
कि वो आपने देखी होगी राजपाल यूनिवर्सल वाली 6th एडिशन, ठीक है, वो अगर आपके पास है तो बेटर है। 4th भी है तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 6 वाले में थोड़े से क्वेश्चन उसमें इंक्लूड हुए हैं, वो 2000 जो अभी 24 में पेपर हुआ, जैसे यूपी पुलिस का हुआ, 2023 में वीडियो का जो एग्ज़ाम हुआ था, वो कुछ क्वेश्चन उसमें इंक्लूड है 6th वाले एडिशन में। जैसे हिंदी के लिए ये बुक हो गई, बाकी आपने अगर कोई नोट्स बनाया हो तो वो। और जैसे बात करें वहीं पॉलिटी के लिए तो परीक्षावाड़ी हो गई। मूल विधि के लिए अभी ज़्यादा परेशान मत होइए, वहाँ पर हम लोगों को ट्रेनिंग में भी पढ़ाया जाएगा मूल विधि के बारे में कुछ ना कुछ, ठीक है, तो वहाँ से कुछ रिवीजन थोड़ा होगा। और उसके साथ में जैसे कोई एक पतली बुक ले लेंगे, वो अभी नहीं, जब नज़दीक पेपर आ जाएगा तब। इसके साथ में परीक्षावाणी पॉलिटी की हो गई, या और भी आपके पास कोई नोट्स वगैरह बने हों। और रीजनिंग की आपको पता होगा, टेक्स्ट बुक पे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वहाँ से अच्छे से हो जाएगी। पीवाई की भी जैसे जो 54 शिफ्ट थी तो वहाँ से कवर करते रहना, राइट। यहाँ से रीजनिंग हो गई, और मैथ भी ऐसे ही, जैसे 54 शिफ्ट जो 2021 की हुई हैं वहाँ से हो जाएगा। और आपने अभी पढ़ भी रखा होगा मैथ, ऐसा नहीं है कि आपका कमज़ोर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है बस प्रैक्टिस में उसको रखना है, ठीक है। तो जो किताबें हैं वो बिल्कुल लिमिटेड रखनी है। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ 10 किताबें 15 किताबें लेके चलें, ऐसा नहीं है भाई, वहाँ पर सामान भी तो लिमिटेड रहेगा। तो जितनी चीज़ें हो सके कम से कम और बिल्कुल लिमिटेड, मतलब जितना इंपॉर्टेंट हो वही चीज़ें लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि भाई 10 नोट्स पुराने उठा लिए और 6-7 किताबें और ले, मतलब बिल्कुल लिमिटेड किताबें रखनी हम लोगों को साथ में, ओके। बाकी आप लोग कहेंगे तो एक स्ट्रेटजी वीडियो और आ जाएगी, ठीक है, सभी सब्जेक्ट पे। और उसमें हम लोग हिंदी के बारे में बात करेंगे, रीजनिंग के बारे में और मैथ के बारे में, कि इन तीनों सब्जेक्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग, या किस किस बुक को फॉलो करना है, किस टीचर को, तो ये भी हम लोग बात कर लेंगे, राइट। और उसमें पॉलिटी के लिए भी आपने देखा होगा, हम लोगों ने कई वीडियोस में सजेस्ट कर रखी, परीक्षावाड़ी बुक जैसे है। उसके साथ में अदर जैसे जीके जो आती है, उसके लिए आप लूसेंट या येलो बुक अंकित भाटिया सर वाली जो RW वाली है वो, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, राइट। मतलब अदर जीके के लिए आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस पॉलिटी के लिए आपको थोड़ा सा डीप में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटी का और मूल विधि का थोड़ा सा अहम रोल रहता है यहाँ पर, आपको पता होगा। तो ये वैकेंसी आने वाली है, कुल जो है 4543 पद, राइट। इसका नोटिफिकेशन आपको पता ही होगा, अभी न्यूज़पेपर में आया था, उसमें भी जून में बताया गया था, तो कहीं ना कहीं जल्दी ही अपना नोटिफिकेशन आ सकता है। तो लिमिटेड हम लोगों को बुक रखनी है, पहली बात। दूसरी बात कि ट्रेनिंग पर यूपीएसआई की तैयारी कैसे होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है, हमारा भी है, आपका भी है, दिमाग में चलता रहता है कि भाई ऐसा ना हो कि ट्रेनिंग पे कहीं ना कहीं हम तैयारी ना कर पाएँ। तो देखो जेटीसी में मतलब थोड़ा अच्छा सा समय मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो सोशल वर्क होते हैं, और आपने देखा होगा खाता वगैरह खुलना या एड्रेस वगैरह बनना, वो सब चीज़ें रहती हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आरटीसी में प्रवेश करेंगे तो कहीं ना कहीं समय लिमिटेड होगा, और सारी चीज़ें टाइम टू टाइम होंगी, फिक्स होगा सब कुछ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि दोपहर में 1 से 1.5 घंटा जो हम लोगों को मिलेगा रेस्ट के लिए, या कह लीजिए जैसे अपने खाने के लिए या अपने थोड़ा सा आराम करने के लिए, वहाँ पर 1 से 1.5 घंटे मिलेगा। और शाम के टाइम आपको पता होगा जैसे गणना हो जाती है, काउंटिंग वगैरह 8 साढ़े 8 बजे, उसके बाद में 1-1.5 घंटे मिलता है 10 बजे तक का, ठीक है। तो वहाँ पर भी लगभग मान के चलिए कि 2.5 से 3 घंटे हम लोगों को पर्याप्त होंगे, और उसमें हम लोग यही करेंगे कि भाई 1 से 1.5 घंटे रिवीजन वगैरह जो हम लोगों के नहीं आते हैं, या जो चैप्टर वीक है, मतलब रिवीजन होता रहे, ठीक है। तो यही कोशिश रहेगी कि भाई जितना समय मिले, चाहे 1 घंटे का 1.5 घंटे का, तो हम लोग कोशिश करते पढ़ते रहेंगे। और बाकी आपको पता होगा फिजिकली, फिर उधर मेंटली पढ़ाई भी होगी, ट्रेनिंग में जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी तो उनको भी साथ में लेके चलना होगा। और साथ में फिर पढ़ाई इसकी भी 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे, जो भी रिवीजन जितना हो पाएगा, तो जितना हम लोगों से हो पाएगा वो हम लोग करेंगे अच्छे से, ठीक है, बेहतर तरीके से। बाकी अच्छे से अपना जो है किताबें वगैरह जो अभी आपके पास हो, जिनको आप फॉलो करते हैं, वो अच्छे से अपना जो है लेके चलना, ताकि उनको हम लोग पढ़ सकें, राइट। तो ये बातें लगभग जितने भी पॉइंट थे वो हम लोगों ने डीप तरीके से बिल्कुल बात कर ली। अब आपके दिमाग में या मन में कोई अदर सवाल है तो उसको भी आप कमेंट करना, कोशिश रहेगी कि उस टॉपिक पे अगली वीडियो आ जाए। ये वाला डाउट कहीं ना कहीं आपका क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। और ये ट्रेनिंग पर यूपीएसआई के बारे में हम लोगों ने बात कर ली कि जितना भी समय रहेगा पर्याप्त मिलेगा हम लोगों को, चाहे 1 घंटा, आधे घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको अच्छे से अपना यूटिलाइज करें, ओके। तो ये पॉइंट थे, किताब के बारे में भी बात कर ली। और हाँ, आप एक बार बताना कि स्ट्रेटजी वीडियो एक बार और शेयर की जाए, ताकि जिससे हम लोगों को लगे कि भाई हाँ ये डाउट, इस बुक को हम लोग नहीं फॉलो कर रहे थे, या मूल विधि के लिए इसको। तो अब की बार में मूल विधि के बारे में भी बात करेंगे कि लिमिटेड चीज़ें कहाँ पे हम लोगों को मिल सकती हैं, बिल्कुल मतलब ये कह लीजिए एक ही बुक में अच्छा सा कंटेंट, ठीक है। तो बताना आप लोग ऐसी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करना एक बार। बाकी इस वीडियो में जितने भी पॉइंट थे वो हम लोगों ने बात कर ली। कोई मन में सवाल ला करे तो कमेंट किया करो, ठीक है दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा और अपनी ट्रेनिंग की तैयारी करते रहिएगा। जय हिंद।